Hi guys, I am N Nandan, English teacher. जैसे कि आपको पता है, मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था काइंड ऑफ सेंटेंस, और उम्मीद है कि आपने उस वीडियो को अच्छे से देख लिया हो। आज हम इसका दूसरा पार्ट लेके जा रहे हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस। एग्जाम में हमेशा बोर्ड में पूछा जाता है पार्ट ऑफ सेंटेंस में से MCQ में, तो आज उसी के बारे में आप नॉलेज हासिल करने जा रहे हैं। पार्ट ऑफ सेंटेंस की जब बात होती है तो आपको हमेशा याद रखना है सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम कैसे भूलेंगे, आज हम उसके बारे में सीखने जा रहे हैं। जैसे कि आपने टेंस को पढ़ा होगा, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आपने उसमें उन सबके 4 सब डिवीजन भी पढ़े होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरह ये 4 सब डिवीजन पास्ट के भी होते हैं और फ्यूचर के भी होते हैं। लेकिन इसमें से ये टोटल पार्ट्स कितने हुए? 12। इस 12 में से 10 पार्ट ऐसे होते हैं जिनमें आपको हेल्पिंग वर्ब मिलती है। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? उनमें हेल्पिंग वर्ब होती है डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वाज, वर, हैव, has, had, will, shall, can, could, would, should, may, might। जब भी आप किसी भी सेंटेंस को ध्यान से देखो, अगर उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद अगर इसमें से कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए, सब्जेक्ट के बाद कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए, उस हेल्पिंग वर्ब से पहले जो कुछ लिखा होता है वो सारा का सारा सब्जेक्ट होता है, और हेल्पिंग वर्ब से लेकर लास्ट तक जो कुछ लिखा होता है वो सारा का सारा प्रेडिकेट होता है। लेकिन 2 ऐसे डिवीजन होते हैं टेंस के अंदर जिनके अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल पाती, खास तौर से असर्टिव सेंटेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती, उसमें आपको सब्जेक्ट के बाद में सीधा सीधा वर्ब मिलता है। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या वर्ब में एस या ईएस लगा होगा, और नहीं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। ऐसी हालत में उससे पहले जो भी लिखा होता है वही उसका सब्जेक्ट कहलाता है, और अगर कहीं हेल्पिंग वर्ब नहीं भी मिल गई तो उससे पहले का पूरा हिस्सा आपका जो है सब्जेक्ट होता है। आइए देखें, जैसे दैट डॉग बाइट्स, वो कुत्ता काटता है। बाइट्स, ये देखिए वर्ब है, वर्ब में एस या एस आ गया, तो ये वर्ब है लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऐसे हालत में जहां भी हेल्पिंग वर्ब के बगैर कोई भी वर्ब आ जाए तो उस वर्ब से पहले जो कुछ होता है वो उसका क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हुआ? दैट डॉग, ये हमारा इसका सब्जेक्ट हो गया। और प्रेडिकेट क्या होगा इसका? अब इसमें बचा क्या? बाइट्स, तो इसका प्रेडिकेट क्या होगा? बाइट्स। क्लियर हुआ? The boy jumped into the river। अब इसमें देखिए, the boy jumped, इसमें भी हम देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब
इनमें से कोई सी भी यहाँ पर नहीं आई। इसका मतलब है इसमें सब्जेक्ट क्या है? द बॉय। और इसके बाद का ये जो हिस्सा बच गया जम्प्ड इनटू द रिवर, ये सारा का सारा क्या हो गया? प्रेडिकेट। तो हम यहाँ लिख देंगे द बॉय सब्जेक्ट हो गया और प्रेडिकेट में लिख देंगे जम्प्ड इनटू द रिवर। समझ में आया? यस सर। तीसरा सेंटेंस देखिए, इट इज रेनिंग आउटसाइड। अब अगर इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो ये देखिए हेल्पिंग वर्ब आ गया। मैंने आपको अभी बताया इस तरह इनमें से कोई सा भी हेल्पिंग वर्ब तुरंत सब्जेक्ट के बगल में आ जाए तो उससे पहले जो भी होगा वो उसका क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। तो इट क्या हो गया इसमें? सब्जेक्ट। अब प्रेडिकेट क्या बचा? इज रेनिंग आउटसाइड। तो प्रेडिकेट लिख देंगे हम इज रेनिंग आउटसाइड। समझ में आ गया? यस सर। अगला सेंटेंस, आई गिफ्टेड हिम ए शर्ट। अब आप देखिए आई गिफ्टेड, हेल्पिंग वर्ब इसमें से नहीं आया लेकिन वर्ब आ गई। तो ये वर्ब है तो इससे पहले ये क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? आई। तो प्रेडिकेट क्या होगा? गिफ्टेड हिम ए शर्ट। तो यहाँ लिख देंगे प्रेडिकेट में गिफ्टेड हिम ए शर्ट। और देखिए एक और सेंटेंस, he was elected president। इस सेंटेंस को अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब मिल गया। हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या है? ही क्या है? अगर वो कहता है इसमें से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेलेक्ट कीजिए तो हम क्या करेंगे? ही हो गया हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो गया was elected him was elected president। समझ में आया? यस सर। चाहे सेंटेंस कोई भी हो, कितने सारे भी हो, बस आपको ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या इसमें से कोई हेल्पिंग वर्ब है। अगर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो उससे पहले का जो भी हिस्सा होगा वो सब्जेक्ट होगा और हेल्पिंग वर्ब से लेकर लास्ट तक का जो हिस्सा होगा वो प्रेडिकेट होगा। दो जगह आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में, खास तौर से असर्टिव सेंटेंस। नेगेटिव में तो मिल ही जाएगा, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट। तो ऐसे हालत में हम इन दोनों को ध्यान में रखते हुए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ढूंढ सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यस सर। तो आप ध्यान से इसको देखिए, समझिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, आई बेल को दबाइए और लाइक कीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाकर आपके भविष्य को आगे बढ़ा सकूं। थैंक यू।